राजस्थान में नए बिजली बिल जारी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में नए तरह के बिजली बिल जारी होने लगे हैं और दोस्तों उनके लिए क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से राजस्थान में भजनलाल सरकार आई है तब से काफ़ी सारे बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो एक योजना चालू की गई है वह है खाद्य सुरक्षा से संबंधित, जिसमें जो है जो पात्र व्यक्ति हैं उनको राशन मिले उसके लिए पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। यानी कि राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाने लगा है और फार्मर रजिस्ट्री भी किसानों के लिए जो है योजना का लाभ मिले उसके लिए प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें लाइट बिल की प्रक्रिया, जिसमें कि राजस्थान में लाइट बिल किस प्रकार से जारी होगा और किस प्रकार से जारी हो रहा है, उसमें किस तरह की सब्सिडी मिलेगी और किस तरह से जो है आपको भरना होगा और उसमें जो नए बदलाव हुए हैं और किस तरह से नए अपडेट हुए हैं। और जो है अब कोई भी लोग व्यक्ति है जो अपने लाइट बिल से वंचित नहीं रहेगा, यानी कि उसको जो लाइट बिल है समय पर पहुंचेगा और समय पर भर पाएगा, ताकि उसे जो है एक्स्ट्रा शुल्क ना देना पड़े। यानी कि तब जब भी पहले पूर्व में जो बिल पहुंचते थे उनमें काफ़ी समय हो जाता था या समय पर वो बिल पहुंच नहीं पाते थे, जिससे कि ये व्यक्ति जो है अपना बिल जमा नहीं करवा पा सकता था। और दोस्तों, अब जो नए बिल भरने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से जो लाइट बिल जारी होगा उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि बिल जो जारी हुए हैं और नए बिल में, पुराने बिल में और नए बिल में क्या अंतर है। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नए बिल किस प्रकार से जारी हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नए तरह के बिजली बिल जो है इस तरह से जारी हो रहे हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा ये जो बिल है वो जारी किया गया है। दोस्तों, इस बिल में क्या क्या डिटेल रहती है वो हम यहाँ देखते हैं एक एक। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं तो बिल माह तिथि, यानी कि जिस माह में बिल जारी किया गया है वह। और दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उपखंड का नाम, यानी कि जिस उपखंड से जो है बिल जारी किया गया है उस उपखंड का नाम जो है इसमें दे रखा है। और दोस्तों, इसमें ये जो है खाता संख्या भी दे रखी है कि किस खाता संख्या, जो बिल की खाता संख्या है वो भी दे रखी है। और यहाँ पर जो है के नंबर भी यहाँ दे रखे हैं चौथे नंबर पर। और अगला जो है हम देख पा रहे हैं आप, जैसा कि जो है उपभोक्ता का नाम भी यहाँ पर दे रखा है, यानी कि जो उपभोक्ता है जिसके नाम से बिल जारी किया गया है वो भी यहाँ पर दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगला जो है उपभोक्ता का पता, यानी कि उपभोक्ता का जो है एड्रेस है वो क्या है उसका भी यहाँ पर डिटेल दे रखा है। और बिजली संख्या, यानी कि बिल संख्या, यानी मीटर की स्थिति भी यहाँ पर दे रखी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि। और श्रेणी, ट्रैफिक के से संबंधित जो श्रेणी होती है वो भी कोड वगैरह भी यहाँ दे रखे हैं, जो कि नए बिल में शामिल होंगे, जो कि पूर्व में भी जारी था और उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बनावट में और फॉर्मेट में कुछ चेंज किया गया है, वो भी यहाँ पर शामिल है। तो वोल्टेज मीटर से संबंधित भी डिटेल यहाँ दी रखी है कि मीटर किस प्रकार का है, जो भी दे रखी है। और स्वीकृत भार भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों, अमानत यानी मीटर से संबंधित सुरक्षा राशि है वो भी यहाँ पर दे रखी है, जो कि आपको देखने को नए बिल में मिलेगी। तो औसत मासिक उपभोक्ता कितना हुआ है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और पठन से संबंधित दिनांक, यानी कि वर्तमान पठन और गत पठन, यानी कि पूर्व में जो पठन कब की गई थी वो दिनांक और वर्तमान की दिनांक दोनों दी गई है। मतलब कि अब जो बिल आप देख पा रहे हैं उसमें एक एक महीने के बाद में जो है बिल दे रखा है, यानी कि एक महीने में, हर महीने में बिल आएगा वह भी यहाँ पर दे रखा है। तो बिल की अवधि भी दे रखी है, यानी कि एक मंथ, यानी कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक मंथ जो है बिजली बिल की अवधि दे रखी है, यानी कि प्रति मंथ जो है बिजली का बिल आएगा इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गत पठन जो भी है, जितना पठन किया गया था, जितने यूनिट बने थे वो भी इसमें दे रखा है। और वर्तमान पठन की हम बात करें कि वर्तमान पठन उसकी भी जो है कितना यूनिट खर्च हुआ था वो दे रखा है। मीटर नंबर और गुणवत्ता जो है, मीटर नंबर भी यहाँ दे रखे हैं, जिसका मीटर है उस हिसाब से यहाँ मैं आपको बता पा रहा हूँ। और जो कुल उपभोक्त यूनिट है, कितने यूनिट खर्च किए हैं उसको भी उसमें पूर्व के और वर्तमान पठन से निकाल कर फिर यहाँ दे रखा है कि इतना यूनिट जो है इस बिल में खर्च हुआ है, जो व्यक्ति के द्वारा उपभोग की गई है वह राशि भी यहाँ बता रखी है कि इतना यूनिट बिल खर्च किया गया है, वो भी दे रखा है। विद्युत खर्च जो है नीचे दे रखा है 20 नंबर पर कि विद्युत खर्च कितना हुआ है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होगा। और स्थायी शुल्क, यानी कि जो
स्थायी शुल्क है वह भी यहाँ पर दे रखा है कि स्थायी शुल्क कितना रहने वाला है वो भी दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्यूल सरचार्ज भी यहाँ पर दे रखा है कि मीटर में फ्यूल सरचार्ज कितना रहेगा वो भी दे रखा है। और किराया, इसके अलावा जो अधिक जो शामिल होते हैं उनमें भी दे रखा है। अनाधिकृत उपभोग राशि भी यहाँ पर दे रखी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। विद्युत शुल्क, जिस प्रकार से विद्युत शुल्क है वो भी यहाँ दे रखा है। और नगरीय उपकरण से संबंधित भी डिटेल यहाँ दे रखी है। जल संरक्षण और अन्य जो है डिटेल भी यहाँ देखने को मिलती है। टीडीएस भी दे रखा है कि टीडीएस कितना कटा है, या यानी जितना टीडीएस बिल पर कटता है उसकी भी ये डिटेल यहाँ दे रखी है। और अन्य छूट भी यहाँ पर दे रखी है, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो उपभोक्ता राशि जो कितनी खर्च हुई है, उपभोक्ता की राशि, वो भी यहाँ दे रखी है कि कितनी उपभोक्ता राशि है। कुल उपभोग राशि जो है उपभोग की गई है वो राशि भी यहाँ बता रखी है। पिछले बिल तक जो है राशि कितनी रही है वो भी यहाँ बता रखी है। सरकार द्वारा अनुदान कितना दिया गया है वह भी यहाँ पर बता रखा है, यानी कि सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। नियमित तिथि तक देय राशि, यानी कि हर बार भी कि आपको जो तारीख डिसाइड की जाती है सरकार के द्वारा, जब तक आप जमा कराते हैं तो उसके लिए भी जो शुल्क यहाँ जितना बनता है वो दे रखा है। और उसके पश्चात जो शुल्क आपको भुगतान करना होता है वो भी नीचे की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा। नियमित भुगतान तारीख और ये जो है बिल भुगतान की तारीख जो भी यहाँ दे रखी है। और निर्मित तिथि के पश्चात जो है आपको एक्स्ट्रा शुल्क के साथ में जो बिल भरना होगा वो सारी चीज़ें आपको इस बिल में देखने को मिलेगी, जो कि नए बिल की जो है वो स्लिप आएगी उसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखेंगे कि जो नया बिल है वो किस प्रकार से जारी होगा और किस प्रकार से आप तक जो है यह पहुँचने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया बिल है वो किस तरह से जारी होगा, यानी कि जो नया बिल है उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से उसको जारी किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जिस तरह से जो है लाइट बिल का जो बिल लेने के लिए, यानी कि रीडिंग के लिए जो व्यक्ति आता था, उसी प्रकार से रीडिंग के लिए अभी भी वर्तमान में व्यक्ति आएगा, उसी के द्वारा जो है रीडिंग ली जाएगी। यानी कि रीडिंग की प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। यानी कि जो रीडिंग लेने के लिए, यानी कि आपका जो बिल है वो घर पर लगा हुआ होता है या कुएं पर लगा हुआ होता है, जहाँ पर होता है वहाँ पर जो रीडिंग सरकार के द्वारा जो व्यक्ति भेजा जाएगा वो रीडिंग लेने के लिए आएगा। लेकिन उसमें जो पूर्व में जो व्यक्ति आता था वो अपनी डायरी में नोट करके ले जाता था कि जितनी आपने बिल का उपभोग किया है उतनी बिल को जो है अपने मीटर अपने रजिस्टर में या डायरी में लिखकर ले जाता था, फिर आपको वहां से बिल आता था। तो अभी क्या हुआ है, जो भी व्यक्ति आपके मीटर की रीडिंग लेने आएगा, यानी उसके पास में एक छोटी मशीन होगी और उसी में जो है एक प्रिंटर लगा होगा, यानी कि छोटा सा प्रिंटर लगा होगा और उसी में भी एक रोल लगा हुआ होगा, यानी कि जो खाली पेपर होगा और उसका रोल लगा हुआ होगा, जिसमें कि आपके जो मीटर के नंबर हैं वो डालेगा उसमें, और आपकी जो उपभोग राशि है जितनी आपने खर्च की है उतनी, यानी कि जितना यूनिट आपने खर्च किया है वो उसमें फिल किया जाएगा, यानी कि फिल किया जाएगा। और आपका जो बिल है जितना खर्च हुआ है और उसको डालने के बाद जो आपसे संबंधित जो भी सारी डिटेल है उस मशीन में पहले से ही फिल होगी, यानी कि सिस्टम में डली हुई होगी। जो डिटेल आपके नाम की सारी डिटेल उसमें आ जाएगी, यानी कि जो भी खर्च जितनी बिल खर्च किया है वो डालेगा और आपके बिल के नंबर या के नंबर डालेगा, उसके से के साथ में आपकी सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा कि उस मशीन से ही सीधी जो है एक स्लिप निकलेगी जिसमें कि सारी जो है आपकी डिटेल उसमें आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से जो व्यक्ति आएगा उसी के द्वारा सारा कार्य किया जाएगा, यानी कि बिल भी रीडिंग उसी के द्वारा की जाएगी और जारी भी वही करेगा, यानी कि जो उसके साथ में मशीन होगी उससे ये सारी चीजें जो जारी कर दी जाएगी, यानी कि जो बिल है वो नई प्रक्रिया के तहत उसी समय जारी हो जाएगा। अब देखो जारी हो जाएगा तो उससे आपको क्या फायदा होगा, मैं आपको बता दूं कि उससे जो फायदा होगा यह होगा कि पहले क्या होता था, बिल आते थे और वो पहुंच नहीं पाते थे सीधे व्यक्ति को, यानी कि कहीं पे भी बीच में अटक के रह जाते थे या लोगों को पकड़ा के चले जाते थे। उससे क्या होता था कि जो व्यक्ति है उसके पास में बिल नहीं पहुंच पाता था। अगर बिल नहीं पहुंच पाएगा तो वो भर नहीं पाएगा, और कई बार पहुंचता तो लेट पहुंचता, जिससे कि उसकी तारीख जो है निकल जाती, तो उसे एक्स्ट्रा शुल्क जो है देना पड़ता था, यानी कि समय पर बिल जमा नहीं हो पाता था। ये सारी समस्या है जो अब समाधान हो जाएगा, यानी कि जिस समय बिल लेगा और उसी समय आपको निकाल कर दे देगा, यानी कि सीधा आपके घर पर जो है उसी समय पे जो है लाइट का बिल आ जाएगा। तो इससे है जो लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि समय पर बिल जमा होगा तो उन्हें एक्स्ट्रा शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा, और जो समस्या है उनके साथ में हो रही है
समस्या आ रही हैं उन सभी समस्या से उनको निदान मिलेगा। यानी कि यह प्रक्रिया एक काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बिल में क्या है कि एक क्यूआर कोड दिया होगा जिससे जो है आप जो है ऑनलाइन माध्यम से स्कैन के माध्यम से भी बिल का पेमेंट कर पाएंगे। और साथ ही पूर्व में जिस प्रक्रिया से आप बिल का पेमेंट कर पा रहे थे, यानी कि जिस तरह से बिल लाइट का बिल लेने के लिए आपका क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता था और एक जगह बैठ कर बिल भरता था, उस तरह से तो प्रक्रिया होगी, साथ ही ई मित्र से जो प्रक्रिया हो रही थी वही भी होगी। और ऑनलाइन माध्यम से आप सेल्फ भी इसका जो है बिल भर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह प्रक्रिया आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और यह प्रक्रिया आपको जो है फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि समय पर बिल पहुंचेगा और समय पर आपके द्वारा भर दिया जाएगा, तो आपको जो है इससे फायदा भी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जानकारी थी। आपको अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।